फिल्म की शुरुआत वेस्ली से होती है, जो एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था जिसकी जिंदगी हर दिन अपमान और निराशा से भरी हुई थी। लेकिन वेस्ली नहीं जानता था कि उसका पिता दुनिया के सबसे खतरनाक और कुशल हत्यारों में से एक था। बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वेस्ली को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन उसके पिता पर घात लगाकर हमला किया जाता है। वह लिफ्ट की ओर भागते हैं, लेकिन बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दौड़ की रफ्तार बढ़ाने के लिए। फिर अचानक वे सामने मौजूद एक ऊंची इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं और अविश्वसनीय गति से कांच की दीवार तोड़ते हुए हजारों फीट की ऊंचाई पर छलांग लगा देते हैं। हवा में उड़ते हुए भी उनका निशाना नहीं चूकता। एक ही गोली से वे एक स्नाइपर को ढेर कर देते हैं और फिर बाकी हमलावरों पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में 2 और दुश्मन मारे जाते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी रफ्तार कम होने लगती है और वे नीचे गिरने लगते हैं। इसी दौरान आखिरी स्नाइपर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वेस्ली के पिता पीछे से आकर उस आखिरी स्नाइपर को भी गोली मारकर खत्म कर देते हैं। तभी उस स्नाइपर का फोन बज उठता है। वेस्ली के पिता फोन उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उनसे विदाई लेने लगता है। यह सुनकर उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। वे नीचे देखते हैं और पाते हैं कि वे एक क्रॉस के निशान पर खड़े हैं। अगले ही पल हजारों मीटर दूर से चली एक गोली आकर उनके सिर के आर पार निकल जाती है। किसी अंधेरे कोने में बैठा एक रहस्यमयी शूटर अपना निशाना पूरा कर चुका था। दूसरी तरफ वेस्ली अपनी सामान्य जिंदगी में ऑफिस की समस्याएं झेल रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पिता की मौत उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी रात वह एटीएम से पैसे निकालने जाता है, लेकिन उसके खाते में एक भी डॉलर नहीं होता। निराश होकर वह एक सुपरमार्केट में खरीदारी करने पहुंचता है। वहीं दूर खड़ा उसके पिता का हत्यारा उस पर नजर रख रहा होता है। तभी एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी महिला वेस्ली के पास आती है। वह धीमी आवाज में वेस्ली से कहती है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं और उन्हें मारने वाला आदमी अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है। वेस्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। वेस्ली घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे अपने साथ खींच लेती है। फिर वह एक खास हथियार निकालती है और निशाना साधती है। इस बीच हत्यारा मौका पाकर गोली चला देता है। गोली वेस्ली के सिर को बस छूते हुए निकल जाती है। अब वेस्ली अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन हत्यारा एक ट्रक लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वही रहस्यमयी महिला एक चमचमाती फेरारी लेकर आती है और वेस्ली को कार में बैठा लेती है। अब शुरू होता है एक खतरनाक पीछा। हत्यारा लगातार उन पर गोलियां बरसाता रहता है। वह महिला कार की विंडशील्ड तोड़ देती है और वेस्ली को स्टीयरिंग संभालने का आदेश देती है। खुद वह कार की विंडशील्ड से लटककर जवाबी हमला शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस की दर्जनों गाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती हैं, लेकिन महिला पूरी स्पीड से एक्सीलेटर दबा देती है। फेरारी हवा में उछलती है और पुलिस की गाड़ियों के ऊपर से उड़ते हुए निकल जाती है। वे आखिरकार बच निकलते हैं। थका हुआ वेस्ली बेहोशी जैसी गहरी नींद में चला जाता है। जब वेस्ली की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब और रहस्यमयी जगह पर पाता है, जहां कई खतरनाक दिखने वाले लोग मौजूद होते हैं। तभी ब्लैक नाम का एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसे एक पिस्तौल थमा देता है। वह आदेश देता है, उस डस्टबिन के अंदर उड़ रही मक्खी के पंख पर निशाना लगाओ। वेस्ली को यह एक बेहुदा मजाक लगता है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर बंदूक तान देता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मजबूर होकर वेस्ली निशाना साधता है। उसी पल उसे महसूस होता है कि समय अचानक धीमा पड़ गया है। मक्खी की हर हरकत उसे साफ दिखाई देने लगती है। वह लगातार 3 गोलियां चलाता है। अगले ही क्षण मक्खी के दोनों पंख अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। ब्लैक मुस्कुराते हुए उसे वे कटे हुए पंख दिखाता है। हैरान वेस्ली तुरंत पिस्तौल ब्लैक की तरफ तान देता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। तब ब्लैक उसे एक ऐसा सच बताता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वह कहता है कि वेस्ली का पिता दुनिया का सबसे बेहतरीन हत्यारा था और उसने अपने पिता से अवलोकन शक्ति विरासत में पाई है। वह रहस्यमयी महिला फॉक्स है और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति एक प्रशिक्षित हत्यारा है। ब्लैक ये भी बताता है कि वेस्ली के हाथ में मौजूद पिस्तौल उसके पिता की थी और उनकी सारी संपत्ति अब वेस्ली के नाम हो चुकी है। फिर वह उसे एक प्रस्ताव देता है, अपने पिता की मौत का बदला लेने का। शुरुआत में वेस्ली उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है, लेकिन जब वह एटीएम में अपना खाता चेक करता है और उसमें लाखों डॉलर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वे सच कह रहे थे। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी बॉस हमेशा की तरह उसे परेशान करने आ गई, लेकिन इस बार वेस्ली ने और अपमान सहने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बॉस को जमकर खरी खोटी सुनाई और उसी वक्त नौकरी छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेते हुए ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला, उसकी नजर एक न्यूज बोर्ड पर पड़ी। वहां लगी तस्वीर में वह और फॉक्स पूरे देश में वांटेड घोषित किए जा चुके थे। वेस्ली समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी फॉक्स, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, उसके सामने आ गई। इस बार वेस्ली खुद
खुद ही उसके साथ संगठन में वापस लौट गया। यह देखकर ब्लैक बहुत खुश हुआ और उसने फॉक्स को वेस्ली की ट्रेनिंग शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन वेस्ली ने कभी नहीं सोचा था कि एक महान हत्यारा बनने की शुरुआत इतनी दर्दनाक होगी। लगातार 4 जोरदार मुक्के खाने के बाद वह बेहोश हो गया। फॉक्स ने उसे दोबारा जगाया और नजदीकी लड़ाई की ट्रेनिंग के लिए ले गई, लेकिन ट्रेनर ने कोई दया नहीं दिखाई और सीधे उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसने चाकू वेस्ली की हथेली के आर पार कर दिया। भयानक दर्द से वेस्ली चीख उठा। उसे एक विशेष रिकवरी टैंक में डाल दिया गया। आधुनिक तकनीक की मदद से उसकी सारी चोटें कुछ ही घंटों में ठीक हो गईं। अब निशानेबाजी की ट्रेनिंग शुरू हुई। फॉक्स ने एक सुअर को निशाने के सामने खड़ा कर दिया और वेस्ली से कहा कि वह सुअर के पीछे लगे लक्ष्य को गोली मारे। वेस्ली समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। तभी ब्लैक ने उसे करके दिखाया। उसने गोली चलाई और गोली हवा में मुड़कर सुअर को बचाते हुए पीछे लगे निशाने पर जा लगी। यह देखकर वेस्ली हैरान रह गया। ब्लैक मुस्कुराते हुए बोला, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करो। इसके बाद फॉक्स उसे प्रतिक्रिया क्षमता की ट्रेनिंग के लिए ले गई। उसने वेस्ली से कहा कि वह तेजी से चल रहे बुनाई मशीन के शटल को पकड़कर दिखाए। वेस्ली ने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। लगातार दर्द, चोटों और असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। वह हार मानने ही वाला था कि तभी ब्लैक उसे एक खास कमरे में ले गया जहां कभी उसके पिता रहा करते थे। फिर ब्लैक ने उसके पिता के हत्यारे के बारे में बताया। उसका नाम क्रॉस था, लेकिन उसी पल उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। उस दिन के बाद उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी क्षमताएं तेजी से बढ़ने लगीं। जो ट्रेनर उसे सिखाते थे वे भी अब उसके सामने टिक नहीं पाते थे। आखिरकार वह तेजी से दौड़ते हुए शटल को पकड़ने में सफल हो गया और फॉक्स की मदद से उसने गोली को मोड़कर चलाने की कला भी सीख ली। यह देखकर ब्लैक बेहद खुश हुआ और उसे एक खास बुनाई मशीन के पास ले गया। यह कोई साधारण बुनाई मशीन नहीं थी। कहा जाता था कि यह उन लोगों के नाम बताती है जो भविष्य में बड़े अपराध करने वाले होते हैं। हथियारों के संगठन के सभी मिशन इसी बुनाई मशीन से मिलते थे। ब्लैक मशीन के पैटर्न को पढ़कर नाम निकालता था और फिर हथियारों को मिशन सौंपता था ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। यहीं वेस्ली को अपना पहला मिशन मिला। उसका लक्ष्य था रॉबर्ट नाम का एक आदमी। फॉक्स उसे अपने साथ मिशन पर ले गई, लेकिन जब वेस्ली ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा तो वह हिचकिचाने लगा। क्या उसे सचमुच एक ऐसे इंसान को मार देना चाहिए जिसे वह जानता तक नहीं? तभी उसे फॉक्स की बात याद आई। अगर एक इंसान को मारने से 1000 लोगों की जान बच सकती है तो यही सही फैसला है। वेस्ली ने गहरी सांस ली और ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली में रॉबर्ट की मौत हो गई। उसका पहला मिशन सफल हो चुका था। मिशन खत्म करने के बाद उसे अचानक क्रॉस दिखाई दिया। जैसे ही क्रॉस ने अपनी बंदूक उठाई, वेस्ली तुरंत एक कार के पीछे छिप गया और जवाबी हमला किया, लेकिन अगले ही पल क्रॉस गायब हो गया। बदला लेने की आग में वेस्ली उसके पीछे दौड़ पड़ा। संगठन के बाकी हत्यारे भी वहां पहुंच गए। मौका मिलते ही क्रॉस ने गोली चलाकर वेस्ली की बांह को घायल कर दिया। जब वेस्ली को होश आया तो वह रिकवरी रूम में था। उसकी बांह से निकली गोली को देखकर उसे पता चला कि यह वही खास गोली थी जिसका इस्तेमाल क्रॉस करता था। लेकिन वेस्ली के जिद करने पर ब्लैक ने आखिरकार उसे क्रॉस को मारने का मिशन सौंप दिया। इसके बाद वेस्ली अकेले उस फैक्ट्री में पहुंचा जहां वह खास गोलियां बनाई जाती थीं। वहां उसने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो उन गोलियों का निर्माता था। जैसे ही उस व्यक्ति ने वेस्ली को देखा वह भागने लगा। वेस्ली बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने वेस्ली के सिर पर बंदूक तान दी। सौभाग्य से फॉक्स समय पर पीछे से आ गई और उसने एक बार फिर वेस्ली की जान बचा ली। डर के मारे उस व्यक्ति ने कहा, क्रॉस भी तुमसे मिलना चाहता है। कुछ ही देर बाद वे सभी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वह व्यक्ति बाहर खड़ा होकर क्रॉस का इंतजार करने लगा, जबकि वेस्ली और फॉक्स पास के एक कमरे में छिप गए। लेकिन मौका मिलते ही वह व्यक्ति भागने लगा। दोनों तुरंत उसके पीछे दौड़े। उसी समय क्रॉस ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ चुका था। वेस्ली ने उसे देखते ही बंदूक निकाली और ट्रेन में घुस गया। दूसरी ओर पीछे छूट गई। फॉक्स ने तुरंत एक कार छीनी और ट्रेन का पीछा करने लगी। ट्रेन के अंदर वेस्ली और क्रॉस आमने सामने आ चुके थे। अगले ही पल गोलियों की भयानक बारिश शुरू हो गई। दोनों इतने माहिर निशानेबाज थे कि उनकी गोलियां हवा में एक दूसरे से टकरा रही थीं। तभी एक डरी हुई महिला उनके बीच आ गई। उसे बचाने के लिए दोनों ने अपनी अपनी गोलियों को मोड़ दिया और एक बार फिर दोनों गोलियां हवा में टकराकर नष्ट हो गईं। इसी दौरान फॉक्स ने अपनी कार सीधे ट्रेन के डिब्बे में घुसा दी। भयानक टक्कर के बावजूद वह अंदर पहुंचने में सफल रही। क्रॉस ने मौका देखकर फॉक्स पर गोली चलाई, लेकिन वेस्ली ने अपनी गोली से क्रॉस की गोली को बीच हवा में ही रोक दिया। तभी ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। कार का बाहर निकला हिस्सा सुरंग की दीवार से टकराया और पूरा डिब्बा जोर से हिल गया। उस भयानक झटके से ट्रेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक गहरी घाटी के ऊपर बने पुल पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन पटरी से उतर गई। यात्रियों की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठीं। एक एक करके पीछे के डिब्बे टूटकर खाई में गिरने लगे।
कई डिब्बे पहाड़ों से टकराकर चकनाचूर हो गए और आखिर में वेस्ली पूरी ताकत से आखिरी डिब्बे को पकड़े अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ट्रेन का आखिरी डिब्बा जोर से हिला, वेस्ली की पकड़ छूट गई, लेकिन तभी क्रॉस अचानक उसके सामने आ गया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ लिया। लेकिन वेस्ली के अंदर सालों से भरा हुआ गुस्सा अब भी जिंदा था। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और क्रॉस पर गोली चला दी। उसी समय उनका डिब्बा भी टूटकर नीचे गिरने लगा। क्रॉस ने अपनी जान की परवाह किए बिना वेस्ली को अंदर खींच लिया। कई बार टकराने के बाद वह डिब्बा घाटी के बीचों बीच जाकर अटक गया। डिब्बे के अंदर वेस्ली मुश्किल से उठा और एक बार फिर उसने अपनी बंदूक क्रॉस की तरफ तान दी। मरते हुए क्रॉस ने कहा, ब्लैक ने तुमसे जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है और तुम मेरे बेटे हो। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्रॉस ने अपनी आखिरी सांस ले ली। इसके बाद फॉक्स भी पीछे से उसी डिब्बे में आ गई। वेस्ली ने उससे पूछा, क्या ये सब सच है? फॉक्स ने कहा, असल में यह सब ब्लैक की साजिश थी। वह जानता था कि क्रॉस कभी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया और तुम्हें क्रॉस के खिलाफ इस्तेमाल किया। फॉक्स ने आगे बताया, बुनाई मशीन पर अब तुम्हारा नाम भी आ चुका है। खतरे को भांपते हुए वेस्ली ने ट्रेन की खिड़की पर गोली चलाई। कांच टूट गया और दोनों नीचे खाई में गिरने लगे। सौभाग्य से नीचे एक नदी थी जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। जब वेस्ली को होश आया तो उसने खुद को फिर से उपचार कक्ष में पाया। उसे बचाने वाला वही व्यक्ति था जो खास गोलियां बनाता था। क्रॉस के घर में लगी तस्वीरों को देखकर वेस्ली को आखिरकार यकीन हो गया कि क्रॉस ही उसका असली पिता था। फिर उस व्यक्ति ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने तुम्हें बचपन में इसलिए छोड़ दिया था ताकि तुम एक सामान्य और सुरक्षित जीवन जी सको। इसके बाद उस व्यक्ति ने एक पुराना मिशन रिकॉर्ड निकाला जो संयोग से क्रॉस को मिला था। जब वेस्ली ने उसे पढ़ा तो उसमें ब्लैक का नाम लिखा हुआ था। तभी उसे पता चला कि ब्लैक कई सालों से अपने निजी स्वार्थ के लिए नकली लक्ष्य तय कर रहा था। बाद में वेस्ली को एक गुप्त कमरा मिला जहां एक डायरी में पूरे हत्यारा संगठन को खत्म करने की योजना लिखी हुई थी। अब यह उसकी बदले की योजना बन चुकी थी। वह तुरंत एक ट्रक लेकर संगठन के मुख्यालय में घुस गया, लेकिन ब्लैक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके इशारे पर बड़ी संख्या में हत्यारों ने वेस्ली के ट्रक पर हमला कर दिया। तभी वेस्ली ने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल दिया। ट्रक के अंदर से हजारों चूहे बाहर निकलने लगे और हर चूहे की पीठ पर एक छोटा टाइम बम बंधा हुआ था। कुछ ही देर में चूहे पूरे मुख्यालय में फैल गए। वेस्ली ट्रक के नीचे छिप गया। अगले ही पल सारे बम एक साथ फट गए। पूरा मुख्यालय धमाकों से दहल उठा। एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। संगठन की सारी सुविधाएं और रहस्यमयी बुनाई मशीन पूरी तरह नष्ट हो गई। अराजकता का फायदा उठाकर वेस्ली खिड़की तोड़कर इमारत के अंदर घुस गया। अब वह किसी सेना की तरह नहीं बल्कि एक तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। रास्ते में आने वाले दुश्मनों को एक एक करके मारते हुए चला गया। वह ट्रेनर भी सामने आया जिसने कभी उसे बेरहमी से ट्रेनिंग दिया था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। एक सटीक गोली के साथ वेस्ली ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार वह ब्लैक के सामने पहुंच गया, लेकिन तब तक संगठन के लगभग सभी जीवित हत्यारे उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। वेस्ली ने सबके सामने सबूत पेश किए। उसने साबित कर दिया कि बुनाई मशीन ने ब्लैक का नाम बताया था और उसका पिता पूरी तरह निर्दोष था। लेकिन जब वेस्ली को लगा कि अब जीत उसकी है, तभी ब्लैक ने कई मिशन रिकॉर्ड निकाल लिए। उसने सभी से कहा, इन रिकॉर्ड्स में हम सभी के नाम हैं। अगर मैंने लक्ष्य नहीं बदले होते तो संगठन के सभी सदस्य मारे जा चुके होते। मैंने तुम सबकी जान बचाई है। अगर तुम मशीन के आदेश का पालन करना चाहते हो तो अभी खुद को मार लो, वरना वेस्ली को खत्म करो और अपनी किस्मत खुद तय करो। उसकी बात सुनकर लगभग सभी हत्यारे उसकी तरफ हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें वेस्ली की ओर तान दी, लेकिन तभी फॉक्स आगे बढ़ी। उसने अपनी बंदूक से एक अद्भुत गोली चलाई। गोली हवा में घूमती हुई एक एक करके सभी हत्यारों के सिरों के आर पार होती चली गई। फिर उसने अपनी पिस्तौल वेस्ली की ओर फेंक दी। उसकी आंखों में आखिरी बार एक मुस्कान दिखाई दी। आखिर में वही गोली लौटकर फॉक्स को जा लगी। फॉक्स जमीन पर गिर पड़ी और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गई। फॉक्स की मौत ने वेस्ली के भीतर आग भर दी। वह तुरंत ब्लैक के पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक ब्लैक भाग चुका था। निराश वेस्ली संगठन के खंडहरों से बाहर निकल आया। जब वह एटीएम पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खाते के सारे पैसे गायब हो चुके हैं। वह सोचने लगा कि पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी किस तरह पूरी तरह बदल गई। इसके बाद वह फिर से एक साधारण कर्मचारी की तरह नौकरी करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक किसी ने उस पर बंदूक तान दी। वह ब्लैक था जो उसे हमेशा के लिए खत्म करने आया था, लेकिन जिसे वह वेस्ली समझ रहा था वह कोई और निकला। यह वेस्ली का बिछाया हुआ जाल था। ब्लैक ने नीचे देखा तो जमीन पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक गोली आकर ब्लैक के सिर के आर पार निकल जाती है। इस बार निशाना लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वेस्ली था। उसी क्षण उसके पिता का अधूरा मिशन पूरा हो गया। उसने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था और इसी के साथ एक साधारण कर्मचारी से दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन बनने की वेस्ली की कहानी समाप्त होती है।